83 करोड़ 28 लाख की लागत से चंदू बुढ़ेड़ा में जल शोधन संयंत्र में निर्मित 100 MLD क्षमता की नवीन जल परिशोधन यूनिट 4 का किया उद्घाटन। 55 करोड़ 5 लाख 67 हजार की लागत से पूर्ण पंचगांव से फर्रुखनगर वाया जमालपुर डबल लेन मार्ग तथा 13 करोड़ 18 लाख 83 हजार की लागत से हेलीमंडी फर्रुखनगर वाया महचाना मार्ग के पूर्ण हुए जीर्णोद्धार का किया उद्घाटन। सोहना विधानसभा में 32 लाख 63 हजार की लागत से निर्मित BPDS रोड से नुनेरा, 28 लाख 26 हजार की लागत से पूर्ण हुए लोह सिंघानी से चमनपुरा रोड तथा 8 करोड़ 23 लाख 19 हजार की लागत से निर्मित GA रोड से अलीपुर हरिया हेड़ा तथा रायसीना गांव में मंदिर रोड का किया उद्घाटन। सोहना विधानसभा में 13 करोड़ 34 लाख 53 हजार की राशि से बनने वाले GA रोड से धुमसपुर वाया नया गांव तथा 16 करोड़ 56 लाख 79 हजार की राशि से बनने वाले सोहना अभ्यपुरलोहट्टी खेड़ला तथा दमदमा से रिठौज सड़क मार्ग के जीर्णोद्धार कार्य का किया शिलान्यास। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में गांव दौलताबाद में 5 करोड़ 3 लाख 89 हजार तथा गांव धनवापुर में 2 करोड़ 39 लाख 56 हजार से बनने वाले स्कूल की रखी आधारशिला। सोहना विधानसभा क्षेत्र में सोहना में 4 करोड़ 70 लाख 30 हजार तथा गांव घामरोज में 3 करोड़ 40 लाख 59 हजार एवं गांव सिलानी में 3 करोड़ 12 लाख 87 हजार की लागत से बनने वाले स्कूल के नए भवन। उसको भी हमने कहा है कि जो अधिकारी है उसकी सुनिश्चितता की जाए ताकि लंबे समय से लोग समस्या को लेकर के पीड़ित ना हो, त्वरित उनका समाधान हो, टाइमली हो, उसको टाइम और तरीके से आप बता करके उसका समाधान करें, लोगों की बात को सुने। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के एप्लीकेशन लेकर के आ रहा है तो उसको तुरंत सुन करके उसका समाधान करें, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है। ये हमने अधिकारियों को कहा है और उनके सुनिश्चित भी किया है कि कोई व्यक्ति बार बार शिकायत लेकर के आता है तो वो फिर बार बार आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आप उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर सुने। आज मेरे लिए, क्योंकि जब मैं ग्रीवेंस की जिला गुरुग्राम की बैठक में आया हूँ तो आज यहाँ पर लगभग 208 करोड़ 97 लाख रुपए की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज किए हैं। इनमें ये कुल 13 परियोजनाएं हैं। 13 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं के आज 169 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से उद्घाटन हुए हैं और 29 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 100 MLD का चंदू बुढ़ेड़ा में 83 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से इसका उद्घाटन हुआ है। पंचगांव फर्रुखनगर सड़क को चौड़ा करना, उसका पुनर्निर्माण करना, ये 55 करोड़ रुपए की 55 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से आज इसका उद्घाटन हुआ है। हेलीमंडी फर्रुखनगर सड़क का नवीनीकरण करना 13 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से हुआ है और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दौलताबाद के नए भवन का निर्माण 5 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोहना में नए भवन का निर्माण 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिलानी के नए भवन का जंगल सफारी थी, बहुत अच्छी थी, वनतारा में उसको हम देख करके आए हैं और हम केंद्र से बात करके इसको जल्दी बनाने का काम करेंगे। सीएम साहब अभय सिंह चौटाला को शिकायत दी गई है, एक सिंगर पर गोली चली, पुलिस ने कह दी गोली चली ही नहीं, उसके बाद हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि गोली नहीं चली, ऐसा नहीं, उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और हम बिल्कुल उसको लेकर के हमारी पुलिस भी, हम भी, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना और जो व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ तुरंत सख्त
सीएम साहब अभय सिंह चौटाला जल भराव पे क्या कहेंगे? 7 दिन पहले बारिश हुई थी, अभी भी राजीव चौक के सब जगह में पानी भरा है, बच्चे नहा रहे हैं, जबकि पिछले साल वहीं पर एक युवक की नहीं, देखिए ऐसा क्योंकि बरसात जब एकदम अचानक ही बहुत ज़्यादा बरसात आती है और उससे अव्यवस्था हो जाती है। आप देखते हैं पिछले 2023 का विषय है, हिमाचल के अंदर इतनी ज़्यादा बरसात हुई, वो सारा पानी हमारे यहाँ आ गया, 8-8 फुट पानी हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर आ गया। क्योंकि जब ये प्रलय है, जब ये इतनी ज़्यादा प्रलय आ जाती है तो जो स्थिति हम ठीक भी करते हैं उनको भी अव्यवस्थित कर देती है। परंतु हमारे अधिकारी गति से लगे हुए, आज भी मैंने पूरा उसको वॉच किया है और इसका कहीं कोर्टों के अंदर भी विषय फंसे हुए थे, धीरे धीरे करके उनका भी समाधान कर रहे हैं। समाधान करके जो नाले जहाँ से बनने थे वो बन रहे हैं। आने वाले समय के अंदर क्योंकि हमारा गुरुग्राम नंबर 1 का सिटी रहे, उसको लेकर के हम गति से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है उसके अंदर कोई कोताही है, समय लगता है। सीएम साहब अभय सिंह चौटाला सर अधिकारी 13 लाख रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनवापुर में नए भवन का निर्माण 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अलीपुर, हरिहेड़ा और रायसीना गांव में के रायसीना मंदिर तक सड़क का निर्माण ये 8 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से हुआ है। नंदेड़ा तक बीपीडीएस सड़क का निर्माण 33 लाख रुपए की लागत से हुआ है। लो सिंघानी से चवनपुरा बिल्डिंग का सड़क का निर्माण 28 लाख रुपए की लागत से हुआ है। कुल मिलाकर के 179 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से इन कार्यों के आज उद्घाटन हुए हैं और जिन परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया है इनमें सोहना, अभयपुर, लोहतकी, खेरला, दमदमा से तोज तक सड़क का निर्माण 16 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। जल्दी ही उसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। दमासपुर वाया नयागांव तक सड़क का निर्माण 13 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। कुल मिलाकर के 29 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से ये कार्य किए जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी मुझे हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और हमारे सभी विधायक और मंत्रीगण फरीदाबाद की एक समस्या को लेकर के मिले थे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और हमारी सरकार का दायित्व है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनका पालन करना। परंतु मैं ये कहना भी चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस समस्या को जन्म दिया है, जिन लोगों के कारण समस्या पैदा हुई है, वही लोग आज आकर के विरोध करने पर खड़े हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हमने पालन किया। कांग्रेस ने कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं किया। आज भी कांग्रेस के लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। उन्होंने कभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी संसद का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो 140 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है, जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और गति से काम चल रहा है। 11 वर्षों के अंदर आज धरातल के ऊपर काम दिखाई दे रहे हैं। आज देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है।
आज एयर कनेक्टिविटी बड़ी है। आज अगर हम देखें रेलवे की कनेक्टिविटी आज बड़ी मजबूत हुई है। वंदे भारत जैसी ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश के नागरिकों को नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 वर्षों में उपलब्ध कराई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों के अंदर हम देखते हैं कि जहां देश को मजबूती से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के स्वास्थ्य को लेकर चाहे नए एम्स बनाने की बात है, चाहे देश के अंदर नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, मोदी जी लगातार गति से काम कर रहे हैं ताकि देश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता अगर किसी ने की है, मोदी जी ने की है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी परंतु एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ रही। मात्र 700 सीटें कांग्रेस के समय में 55 सालों तक 700 सीटों में से हमारे पास डॉक्टर पूरे नहीं हो रहे थे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। परंतु हमने इन 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला के ऊपर मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय किया। आज 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है और 9 जिलों के अंदर बन रहे हैं। आज लगभग 2460 मेडिकल सीटें आज हो गई है। लगातार सीटों को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस अपने कामों में जो उन्होंने किया है, कांग्रेस भ्रष्टाचार के अंदर तो फंसी रही, भ्रष्टाचार तो करती रही, परंतु देश के विकास की तरफ नहीं सोचा। देश के विकास की तरफ अगर कोई व्यक्ति ने आजादी के बाद इतनी गति से काम किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उस व्यक्ति ने आजादी के बाद भारत को एक प्रगतिशील भारत बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय कृष्णपाल जी गुर्जर और हमारे विधायक, मंत्रीगण और प्रमुख लोग जो फरीदाबाद जो हमारे ग्रीवेंस की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई है, इसमें 18 आइटम्स रखी गई थी, 18 विवाद थे, जिसमें से हमने 15 का अभी मौके पे समाधान हुआ है और 3 लंबित रखी। जहाँ जहाँ भी अधिकारियों की लिगेंसी नजर आई है, उसमें क्योंकि एक जैन मंदिर के पास सफाई न होने से और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जो वहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर था उस तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। एक पौंड कला में शमशान घाट के रास्ते के ऊपर मकान बना लिया है, उसके बारे में हमने कहा है कि उसकी फरमाइश करके रास्ता शमशान घाट के लिए दिया जाए। अगर अनऑथराइज उसके ऊपर मकान बनाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुरुग्राम शहर में स्वच्छता को लेकर के हमने सभी पार्षदों को ये कहा है कि आप यहाँ पर गति से काम करिए। अधिकारियों को भी हमने ये बात कही है, अगर आपको संसाधनों की किसी प्रकार की आवश्यकता यहाँ की स्वच्छता को लेकर के है तो उसको तुरंत पूरा कीजिए। किसी प्रकार की संसाधनों की कमी नहीं है। पार्षदों को भी मैंने ये बात कही है कि स्वच्छता को लेकर के अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसका समाधान होगा। क्योंकि गुरुग्राम हमारे लिए प्राथमिकता के आधार के ऊपर सिटी है। स्वच्छता की यहाँ स्थिति को मेंटेन करना और स्वच्छता के अंदर गुरुग्राम जैसा शहर आगे बढ़ करके आए, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है। और इसमें हम सब, हमारे सभी पार्षद
हमारे सभी अधिकारीगण, हम सब मिलकर के, चाहे हमारे RWA के पदाधिकारी हैं या अन्य कोई सामाजिक व्यक्ति है, सब इसके अंदर लग करके इसको स्वच्छ बनाने का काम हम करेंगे। और एक जैकबपुरा में सीवरेज की समस्या को लेकर के बात थी, उसमें लापरवाही बरतने पर जो